देखो आज हम करेंगे वर्ड पावर मेड इजी, जो कि नॉर्मल डिवाइस द्वारा लिखी हुई है। इसकी क्यूज नंबर फर्स्ट करते हैं। तो क्यूज नंबर फर्स्ट के अंदर फर्स्ट वर्ड मीनिंग क्या दे रखा है? एबेस, ABASH। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? उबैस, UHBASH, UHBASH। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई UHBASH। इसका मीनिंग क्या होता है? टू मेक असेम्ड, टू मेक असेम्ड, किसी को शर्मिंदा करना या फिर डिस्करेज करना किसी को। अगर इसके सिनोनिम्स पूछे तो टू मेक असेम्ड, सेकंड क्या होएगा? डिस्करेज करना, DISCOURAGE, डिस्करेज करना किसी को। थर्ड इम्बेरस करना किसी को, EMBARASS। ये बार बार मैं स्पेलिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि स्पेलिंग करेक्शन भी आते हैं। EMBARASS। तो इसके तीन सिनोनिम हो गए, टू मेक असेम्ड, डिस्करेज करना किसी को या इम्बेरस करना। देखो इसका एंटोनियम्स देखो क्या होगा, यानी अपोजिट वर्ड। इनकरेज करना, ये पीछे क्या था? डिस्करेज करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा गिराना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनकरेज करना किसी को, ENCOURAGE, इनकरेज करना किसी को। और दूसरा एंटोनियम क्या बोल सकते हैं इसका? इम्बोल्डन, EMBOLDEN, EMBOLDEN, इम्बोल्डन करना किसी को। सेकंड नंबर मीनिंग देखो क्या दिया हुआ है, उबैट, ABATE। क्या बोलेंगे इसको? उबैट या UHBATE, इसकी प्रोनाउंसिएशन है। इसका मीनिंग क्या होता है? टू सबसाइड, टू सबसाइड करना, यानी कोई चीज़ को कम करना, घटा देना कोई चीज़ को। सेकंड सिनोनिम्स क्या होगा इसका? मिटिगेट, MITIGATE, मिटिगेट करना। और थर्ड सिनोनिम्स क्या होगा? टू रिड्यूस करना, REDUCE, रिड्यूस यानी कोई चीज़ को कम करना पहले से। इसका अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एग्रावेट, AGGRAVATE, एग्रावेट करना किसी को, यानी कोई चीज़ को बढ़ा देना पहले से, इंक्रीज करना कोई चीज़ को। यानी इंटेंसिफाई, INTENSIFY, इंटेंसिफाई, ये भी इसका अपोजिट वर्ड हो गया, इंटेंसिफाई। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट होता है कोई चीज़ को और ऐड कर देना, SUPPLEMENT, यानी SUPPLEMENT, सप्लीमेंट। थर्ड मीनिंग देखो क्या दिया हुआ है, एब्डुकेट, ABDICATE, एब्डुकेट। तो इसको बोलेंगे क्या? EBDUH, एब्डुकेट, KATE, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, एब्डुकेट। तो इसका मीनिंग क्या होता है? टू स्टेप डाउन फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ पावर, टू स्टेप डाउन फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ पावर, मतलब कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ और अचानक से उसकी गद्दी चली जाए या उसका पद छीन लिया जाए। तो टू स्टेप डाउन फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ पावर। इसका सेकंड सिनोनिम्स क्या होगा? एबेंडन, एबेंडन ये होता है छोड़ देना, कोई चीज़ को छोड़ देना। जैसे इसका एग्जाम्पल बोले तो कोई टूटा फूटा घर हो गया, उसको बाहर नहीं लिखा हुआ था एबेंडन, खाली कर देना या छोड़ देना कोई चीज़ को, क्योंकि ये खराब हो चुकी है। और एक क्या होता है? रिनाउंस, रिनाउंस, RENOUNCE, रिनाउंस। इसका भी मीनिंग क्या होगा? छोड़ देना या त्याग देना। एक होता है रिलैंक्विश, इसका फर्स्ट तो था टू स्टेप डाउन फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ पावर। सेकंड सिनोनिम्स क्या है? एबेंडन, ABANDON, एबेंडन। थर्ड क्या है? रिनाउंस, RENOUNCE। फोर्थ क्या होएगा? रिलैंक्विश, RELINQUISH। इसकी स्पेलिंग अच्छे से देखना, RELINQUISH, रिलैंक्विश। ये भी क्या होगा? छोड़ देना कोई चीज़ को। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? एंटोनियम्स, रिटेन करना कोई चीज़ को दोबारा से धारण करना, यानी कोई चीज़ को दोबारा से लेना। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या बोल सकते हैं? रिटेन, RETAIN। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखो क्या दे रखा है, एबुरेशन, ABERRATION,
TION, ABERRATION, एबूरेशन। इसका वो प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगी? एबूरेशन, ABUHURAYSHUN, एबूरेशन। इसका क्या होगा? मतिभ्रंश। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मतिभ्रंश। इसका सिनोनिम क्या है? समथिंग नॉट टिपिकल, समथिंग नॉट टिपिकल। सेकंड सिनोनिम्स क्या है इसका? डेविएशन, DEVIATION, DEVIATION, डेविएशन। थर्ड सिनोनिम्स क्या बोल सकते हैं इसका? वेरिएशन, VARIATION, वेरिएशन। मतलब कोई चीज़ जटिल हो जाना, कोई चीज़, वेरिएशन। या भिन्नता, मतलब अलग टाइप की हो कोई चीज़, समथिंग नॉट टिपिकल, VARIATION, वेरिएशन। तो इसके सिनोनिम्स कितने हो गए? 3। समथिंग नॉट टिपिकल, सेकंड है डेविएशन, DEVIATION, डेविएशन। थर्ड क्या है? वेरिएशन, VARIATION, वेरिएशन। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? एंटोनियम्स, नॉर्मेलिटी, NORMALITY, नॉर्मेलिटी, NORMALITY। सेकंड अपोजिट वर्ड क्या होगा इसका? ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी, यानी साधारण, ORDINARY, ऑर्डिनरी। नेक्स्ट 5 नंबर क्या दे रखा है? एबहोर, एबहोर, ABHAWR, क्या दे रखा है? ABHOR, एबहोर का क्या मीनिंग होगा? एबहोर, टू हेट वेरी मच, टू हेट वेरी मच, किसी से बहुत ही ज़्यादा घृणा करना, किसी से बहुत ही ज़्यादा घृणा करना, टू हेट वेरी मच। सेकंड नंबर सिनोनिम्स क्या होगा इसका? टू डिटेस्ट, टू DETEST, टू डिटेस्ट, यानी घृणा करना किसी से। थर्ड नंबर सिनोनिम्स क्या बोल सकते हैं इसको? एबोमिनेट, ABOMINATE, एबोमिनेट, ABOMINATE, एबोमिनेट। एबोर का सिनोनिम्स क्या क्या बताया मैंने? टू हेट वेरी मच, सेकंड नंबर टू डिटेस्ट, थर्ड नंबर एबोमिनेट, ABOMINATE, एबोमिनेट। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? यानी एंटोनियम्स, लव, किसी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करना। तो क्या बोल सकते हैं इसका अपोजिट वर्ड? लव। नेक्स्ट 6 नंबर देखो क्या दे रखा है? ABJECT, क्या बोलेंगे इसको? ABJECT, एबजेक्ट। क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन? एबजेक्ट, एबजेक्ट, ABJECT, एबजेक्ट। तो एबजेक्ट का मतलब क्या होता है? होपलेस, मतलब जिसकी कोई भी आशा नहीं हो, या जिससे कोई भी आशा नहीं की जा सके, HOPELESS, होपलेस। सेकंड नंबर सिनोनिम्स क्या होगा इसका? एक्सट्रीमली सैड एंड सर्वाइल, एक्सट्रीमली EXTREMELY, एक्सट्रीमली सैड एंड सर्वाइल, SERVILE, एक्सट्रीमली सैड एंड सर्वाइल। सेकंड नंबर थर्ड नंबर सिनोनिम्स, फर्स्ट नंबर तो था होपलेस, सेकंड नंबर एक्सट्रीमली सैड एंड सर्वाइल, और थर्ड नंबर क्या होगा? डिफेटेड, DEFEATED, डिफेटेड, DEFEATED, डिफेटेड। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? एंटोनियम्स, प्रेजवर्थी, PRAISEWORTHY, प्रेजवर्थी, यानी किसी की सराहना करना, किसी की प्रशंसा करना, या किसी को उत्तेजित करना, एक तरीके से किसी की सराहना करना, किसी की प्रशंसा करना। तो क्या होगा अपोजिट वर्ड? फर्स्ट PRAISEWORTHY, प्रेजवर्थी। सेकंड नंबर अपोजिट वर्ड क्या होगा इसका? इम्पोजिंग, IMPOSING, इम्पोजिंग, IMPOSING, इम्पोजिंग। थर्ड नंबर इसका क्या होगा अपोजिट वर्ड? कमेंडेबल, COMMENDABLE, कमेंडेबल, कमेंडेबल, COMMENDABLE, कमेंडेबल। नेक्स्ट 7 नंबर क्या दे रखा है? सेवन नंबर दे रखा है एबनुगेट, ABNEGATE, एबनुगेट। इसको बोलेंगे कैसे? इसका प्रोनाउंसिएशन देखो क्या दे रखा है, ये सभी बुक में दिए हुए प्रोनाउंसिएशन, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। ये
एबनुगेट। क्या दे रखा है? एबनुगेट। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर इसकी सारी क्यूज कर लेते हैं तो एक भी ऐसी वकैब नहीं रहेगी जो कि तुम्हें अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो तुम्हें नहीं आती हो और एग्ज़ाम में नहीं आती हो। ये भी गारंटी है कि एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 80% या 90% लगा लो इसी बुक के अंदर से वर्ड मीनिंग घूमेंगे। कोई इसके ऑप्शन में आ जाएगा, कोई सिनोनिम्स पूछ लेगा, कोई एंटोनिम्स पूछ लेगा इसका, लेकिन सारे आएंगे घूम फिर के इसी के अंदर से। इसके अंदर कुल मिला के 3 से 4 हज़ार वर्ड हैं। शुरुआत के अंदर इसके अंदर सेशन दे रखे हैं, 40-50 सेशन या 70 सेशन दे रखे हैं, ऐसे ही 80-85 क्यूज दे रखे हैं। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। अगर बार बार इसको लिख लिख के याद करोगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। और सबसे आसान तरीका है, इसको बार बार लिखो। एक चीज़ को बार बार बैठ के रटना नहीं है इसको कि रटते जाओ। रटने से वकैब याद नहीं होगी। इसको बार बार लिखो और जब भी एक मीनिंग को लिखोगे उसके साथ में उसके सिनोनिम्स लिखो और इसके एंटोनिम्स लिखा करो। तो देखो 7 नंबर क्या दे रखा है? एबनुगेट, ABNEGATE, ABNEGATE, एबनुगेट। और बोल बोल के याद करने से, स्पेलिंग हर वर्ड बोलने से क्या होता है? स्पेलिंग करेक्शन होती, सही स्पेलिंग में सुधार होता है। वो अगर वो उसमें एग्जाम में आ जाए तो कि एबनुगेट की स्पेलिंग क्या होगी, मतलब जो दिया हुआ था उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ABNO दे दे, कोई आई दे दे। तो अपने को अगर अच्छे से बोल बोल के और लिख लिख के याद किया हुआ तो गलत होने की कोई संभावना नहीं है। तो क्या दे रखा है? ABNEGATE, एबनुगेट। क्या बोलेंगे इसको? एबनुगेट। और इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? अस्वीकार करना, अस्वीकार। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? टू रिजेक्ट कर, कोई चीज़ को रिजेक्ट कर देना, मतलब कोई चीज़ को कैंसिल कर देना, एक तरीके से मना कर देना कोई चीज़ को। टू रिनाउंस। सेकंड नंबर सिनोनिम्स क्या है? देखो फर्स्ट नंबर तो क्या था? टू रिजेक्ट कर देना। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है? टू रिनाउंस, यानी छोड़ देना। मतलब जो भी कोई प्रसिद्धि मिली हुई है या ख्याति प्राप्त हो उसको छोड़ देना। टू रिनाउंस, RENOUNCE, टू रिनाउंस। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है? टू डिनाई वन सेल्फ थिंग्स, मना कर। डिनाई होता है अस्वीकार करना, टू डिनाई वन सेल्फ थिंग्स। थर्ड नंबर सिनोनिम्स क्या होगा? टू डिनाई वन सेल्फ थिंग्स। तो इसका अपोजिट वर्ड देखो क्या दे रखा है? एंटोनिम्स। एक्सेप्ट करना कोई चीज़ को, इसका सिनोनिम्स क्या था? टू रिजेक्ट करना कोई चीज़ को। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट करना, यानी कोई चीज़ को स्वीकार कर देना। पहले था अस्वीकार कर देना, तो इसका हो जाएगा एक्सेप्ट करना, कोई चीज़ को स्वीकार करना। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है एंटोनिम्स? इंडल्ग, INDULGE, इंडल्ग। इंडल्ग क्या मीनिंग होता है? कोई चीज़ को शामिल कर लेना, कोई चीज़ को शामिल कर लेना, INDULGE, इंडल्ग यानी कोई चीज़ को शामिल कर लेना। नेक्स्ट 8 नंबर देखो क्या दिया हुआ है? ABORTIVE, ABORTIVE, एबोर्टिव। क्या बोलेंगे इसको? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? उबोर्टिव, एबोर्टिव या उबोर, BAW, अबोर्टिव, एबोर्टिव। क्या है? एबोर्टिव। एबोर्टिव का मीनिंग क्या होगा? क्या सिनोनिम है इसका? अनसक्सेसफुल। क्या होता है? अनसक्सेसफुल। तो अनसक्सेसफुल का अगर स्पेलिंग देखेंगे तो क्या होगी? वो UN, इसके अंदर भी गलती होने की बहुत संभावना है। UNSUCCESSFUL, क्या होगी? UNSUCCESSFUL, अनसक्सेसफुल। वेन, इसका दूसरा सिनोनिम्स क्या होगा? वेन, VAIN, VAIN, वेन यानी गबन करना है, घोटाला करना है, गायब कर देना, कोई चीज़ को गायब कर देना। एबोर्टिव कहाँ यूज़ करते हैं? एबोर्टिव होता है कोई चीज़ को अनसक्सेसफुल करते हैं उस जगह यूज़ करते हैं। अनसक्सेसफुल यानी उस चीज़ को गायब ही कर देना, वेन यानी गायब कर देना। थर्ड नंबर क्या होगा? अनप्रोडक्टिव। थर्ड नंबर सिनोनिम्स क्या है इसका? अनप्रोडक्टिव, मतलब जिससे कोई भी फल नहीं मिले। UNPRODUCTIVE। आपने सुना एबॉर्शन करवाते हैं, तो वो ही एबोर्टिव है। ये एबोर्टिव, एबॉर्शन यानी कोई मतलब जब बच्चा होने से पहले ही उसको गायब कर दिया जाता है तो उसको एबॉर्शन बोलते हैं, अनसक्सेसफुल बोलते हैं। तो उसी का मीनिंग क्या है? एबोर्टिव यानी अनसक्सेसफुल। तो थर्ड नंबर इसका सिनोनिम क्या हो गया? अनप्रोडक्टिव, जिससे हमें कोई भी फल नहीं मिले या
जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो, अनप्रोडक्टिव, UNPRODUCTIV, अनप्रोडक्टिव। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड कोई एंटोनियम्स बोलते हैं, अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर प्रोडक्टिव यानी लाभदायक, जिससे हमें कुछ प्राप्त हो, PRODUCTIVE, प्रोडक्टिव। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड? सक्सेसफुल। इसका सिनोनिम्स क्या था? अनसक्सेसफुल। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ 9 नंबर, एब्रीज, ABRIDGE, एब्रीज, एब्रीज। इसको क्या बोलेंगे? UH ब्रीज, BRIJ, एब्रीज, एब्रीज। क्या दिया हुआ है? एब्रीज। इसका मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ को संक्षेप करना, यानी मतलब कोई चीज़ को पहले से दिया हुआ उसको घटा के संक्षेप में कर देना। मतलब कोई भाषण देते उसको नहीं बोलते कि अपने संक्षेप में वर्णन दो, या अपने पैसेज वगैरह आते हैं इसका शॉर्टन यानी संक्षेप में वर्णन दो हिंदी के अंदर। तो इसका मीनिंग क्या होगा? सिनोनिम टू शॉर्टन, यानी कोई चीज़ को घटा देना, SHORTEN, टू शॉर्टन। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? टू शॉर्टन। सेकंड नंबर सिनोनिम्स क्या होगा इसका? टू कंडेंस, टू CONDENSE, टू कंडेंस, कोई चीज़ को कम कर देना घटा के, टू कंडेंस। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? यानी सिनोनिम्स अपोजिट वर्ड क्या दे रखा है? पहला स्ट्रेच करना, कोई चीज़ को बढ़ा के, मतलब स्ट्रेचेबल नहीं बोलते, जैसे कोई कपड़ा आता है जीन्स वगैरह का तो वो नहीं बोलते कि स्ट्रेचेबल है या नहीं, कि मतलब जो बदलने वाली है या नहीं, बढ़ा के जो ज़्यादा चौड़ी हो उसके या उसको खींचा जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं? इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? एंटोनियम्स स्ट्रेच करना कोई चीज़ को। एब्रीज का अपोजिट वर्ड फर्स्ट क्या है? स्ट्रेच करना। सेकंड वर्ड क्या दिया हुआ इसका अपोजिट एंटोनियम्स? एक्सटेंड करना कोई चीज़ को, एक्सटेंड यानी कोई चीज़ को बढ़ा देना, EXTEND, एक्सटेंड कर देना कोई चीज़ को, क्या है? एक्सटेंड, EXTEND। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ इसका एंटोनियम्स? प्रोलोंग, PROLONG, प्रोलोंग, यानी वही होगा कोई चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देना, प्रोलोंग, लंबा कर देना, ज़्यादा कर देना, चौड़ा कर देना, प्रोलोंग यानी बढ़ा देना पहले से। तो क्या है? PROLONG। थर्ड नंबर एंटोनिम्स क्या होगा? प्रोलोंग। नेक्स्ट 10 नंबर देखो क्या दिया हुआ है? ABSOLUTE, एब्सुल, एब क्या दिया हुआ इसका प्रोनाउंसिएशन? एब्सुलूट, एब्सुलूट, ABSOLUTE, ABSOLUTE, एब्सुलूट, एब्सुलूट, एब्सुलूट। अगर इसको इकट्ठा बोलेंगे, कंबाइन बोलेंगे, क्या हो जाएगा? एब्सुलूट, एब्सुलूट। तो इसका मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट नंबर सिनोनिम्स देखो क्या दिया हुआ इसका? टोटल, एब्सोल्यूट का क्या मीनिंग होता है? टोटल, TOTAL। सेकंड नंबर क्या होता है? अनलिमिटेड, UNLIMITED, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है? परफेक्ट, कोई चीज़ परफेक्ट होना, PERFECT, परफेक्ट। इसके अपोजिट वर्ड क्या दिया हुआ है? एंटोनिम्स क्या दिया हुआ है इसका? फर्स्ट नंबर इम्परफेक्ट होना, कोई चीज़ का, इसमें क्या था? परफेक्ट। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्परफेक्ट, IMPERFECT, इम्परफेक्ट। या फिर सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है? फॉल्टी, यानी कोई चीज़ मतलब अपने आप में परफेक्ट नहीं हो, कमी हो जिसके अंदर, फॉल्टी। फॉल्टी किसके अंदर बोलते हैं? इसका फॉल्ट, ये नहीं बोलते कि भाई इसका फॉल्ट है या उसका फॉल्ट, गलती होना कोई चीज़ का। अगर 100% सुधार हो जाएगा तो वो फॉल्टलेस हो जाएगी। मतलब फॉल्टलेस का क्या मतलब? इसका फॉल्टलेस भी बोल सकते हैं इसका सिनोनिम्स, मतलब जिसमें कोई भी कमी नहीं हो। और इसका अपोजिट फॉल्टी, FAULTY, फॉल्टी यानी जिसके अंदर कमी हो। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ? सेंसुरेबल, CEN, ये अच्छे से इसकी स्पेलिंग देखना, CENSURABLE, सेंसुरेबल, सेंसुरेबल। तो इसके 3 सिनोनिम्स हो गए और 3 एंटोनियम्स हो गए। नेक्स्ट 11 नंबर देखो क्या दिया हुआ है? ABSOLVE, ABSOLVE, इसको बोलेंगे कैसे? एब्जोल्व, एब्जोल्व। क्या बोलेंगे इसको? एब्जोल्व, एब्जोल्व। तो इसका मीनिंग क्या होता है एब्जोल्व का? टू फ्री फ्रॉम सिन, यानी किसी को पाप से मुक्त करना।
एब्सोल्व का क्या मीनिंग होता है? टू फ्री फ्रॉम सिन। कोई गलत काम करता हो और पकड़ा गया, उसको क्षमा करना, कर दे, किसी को माफ़ कर देना। तो टू फ्री फ्रॉम सिन, कोई अपराध से उसको माफ़ कर देना। तो फर्स्ट नंबर सिनोनिम्स क्या होगा इसका? टू फ्री फ्रॉम सिन। सिन क्या होता है? पाप करना, कोई चीज़, कोई पाप कर देना। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है? टू फॉरगिव और फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी टू फॉरगिव क्या मीनिंग होगा? बुला देना, मतलब गलत काम किया और उसको माफ़ करके उसको बुला दिया है, उसको छोड़ दिया गया, तो क्या होगा? टू फॉरगिव। और फ्री फ्रॉम ब्लेम, ब्लेम होता है आरोप लगाना किसी, मतलब उसको आरोप से मुक्त कर दिया गया, तो उसको गलत काम से मुक्त कर दिया गया। टू फॉरगिव और फ्री फ्रॉम ब्लेम। तो ये था सेकंड नंबर सिनोनिम्स। थर्ड नंबर सिनोनिम्स क्या दिया हुआ इसका? पार्डोन, PARDON। ये बहुत बार पूछा जाता है, क्या मीनिंग है? PARDON, पार्डोन। पार्डोन क्या होता है? क्षमा करना किसी चीज़ को, माफ़ी देना किसी को, तो क्या होगा? PARDON, पार्डोन। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएंगे? अपोजिट एंटोनिम्स क्या होगा? फर्स्ट कंपेल, COMPEL, कंपेल, COMPEL। फर्स्ट नंबर क्या है? COMPEL, कंपेल। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है? एक्यूज, ACCUSE। न्यूज़पेपर में बहुत आता है, जब भी कोई गलत काम होता है तो उसको नहीं बोलते, मतलब कोई कहीं पकड़ा गया तो उसको ACCUSE, एक्यूज यानी आरोपी, किसी को आरोपी बनाना या कोई आरोप लगाना, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूज, ACCUSE, एक्यूज, आरोपी। थर्ड नंबर क्या दे रखा है? चार्ज। ये पुलिस के अंदर यूज नहीं करते, इसके ऊपर चार्जशीट लगाई गई है, चार्ज लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना। तो थर्ड नंबर एंटोनिम्स क्या होगा इसका? CHARGE, चार्ज। चार्ज यानी किसी के ऊपर आरोप लगाना। तो ये इसके अंदर क्यूज नंबर फर्स्ट के अंदर 11 वर्ड मीनिंग थे, जो कि हमने सारे कर लिए। अब सेकंड नंबर क्यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।